ओके, तो हम लोग, आपको याद होगा, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिया था वो लिया था फिजिकल क्वांटिटी। और मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। हमने देखा था, डिस्कस किया था, हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। वो कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी, फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, है ना, एनर्जी हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें आती, तो एटसेट्रा। तो भैया ये सारी वो चीजें जो हम गिन सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी का आपको याद होगा कि हम लोग ने उसे तीन ग्रुप्स में बांटा था। एक था फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तीन ग्रुप्स में हम लोग ने बांटा था। कौन कौन सा? फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब हमारे जो आज का जो टॉपिक है उससे हम, उसका जो मतलब है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से जुड़ा हुआ है पार्ट। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, जरा लिस्ट बनाओ तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या क्या थे? मास, लेंथ, बोलो, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां था हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। ओके, तो हमने कहा कि ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। मास का जो सिंबल होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी मास का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है। लेंथ का सिंबल होता है एल, टाइम का टी, करंट का ए या फिर आई, टेम्परेचर का के या फिर थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एमओएल, और अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एक तो आई या फिर सी डी। ये इसके सिंबल होते हैं। बोले सिंबल क्या? सिंबल बताते हैं। अगला टॉपिक क्या है अभी जो हमको लेना है? डायमेंशन। टाइटल नंबर बोलो 1.3। क्या नाम है? डायमेंशनल और डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें आज जो टॉपिक लेना है वो है 1.3, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर 101%, ज्यादा बोल दे रहे 100%, 99.99% नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जेई में भी क्वेश्चन आएगा 99.99%। तो इसका बेसिक से ध्यान दो, एकदम बेस से, एकदम रूट से ध्यान दो, बिल्कुल जरा सा भी इधर हिलना नहीं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉफी पीते हो तुम लोग? देखते हैं कितनी। ब्लैक कॉफी और कैपेचिनो में, नहीं सॉरी, ब्लैक कॉफी और एस्प्रेसो में क्या फर्क है? ब्लैक कॉफी और एस्प्रेसो। अभी नींद आई ना पढ़ाई करते वक्त, एस्प्रेसो पी लेना, सारी नींद भाग जाएगी। ब्लैक कॉफी और एस्प्रेसो में क्या फर्क है? अगर मान लो दिस इज अ कप ऑफ टी, मैं इतना कॉफी पाउडर डालता हूं और इतना मैं पानी डालता हूं, इतना मैं पानी डालता हूं और उसको गर्म करता हूं, उबालता हूं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक कॉफी। एस्प्रेसो में क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा? पानी की है, पानी भी है अच्छी, मतलब कॉफी पाउडर की जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा है, पूरा ग्राइंडेड रहता हो, पूरा चूरा चूरा करके पाउडर फॉर्म में, बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और एकदम खतरनाक लेवल की जो कॉफी बन के आती, गाढ़ी एकदम, उसे कहा जाता है एस्प्रेसो, है ना। ये कई सारे लोग जो आप देखते हैं, एक्टर्स, ये लोग जो रहते हैं ना, जब वो लोग कुछ चीज में रहते, रात रात भर वो लोग एक्टिंग करते, वो चीजें रहती है, तो एस्प्रेसो पी पी के करते हो, क्योंकि इस जब आप पीते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है।
अरे वो तोड़नी इतनी कड़वी है वो असल में क्या है कि हमारे कॉफी में होता है कैफीन, है ना, जो ब्रेन को थोड़ा सा सिग्नल देता है कि भाई, वो बायोलॉजी वाले सब तुमको प्रॉपर बता सकते हैं कि जो सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। एक ऐसा सिग्नल होता है हमारे ब्रेन में जो बार बार बॉडी को ये देता है तुम थक गए हो, तुम्हारा ओवर हो गया है, अब तुमको आराम की जरूरत है ना, बॉडी बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर चुकी है। फिर वो थकान फील होती है, तुमको नींद आती है। नींद वही है ना रिफ्रेश होने का तरीका। अब कॉफी पीने से, चाय पीने से जो कैफीन होता है वो क्या करता है, ये सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। बोलते हैं अरे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, उसके बाद थकान फील नहीं हो रही, थकान महसूस नहीं हो रही। वो इस वजह से कि वो जो सिग्नल, जो ब्रेन या ब्रेन का जो सिग्नल है वो स्टॉप हो गया, तो तुम्हारी बॉडी को मतलब वो फील ही नहीं हो रहा थकान। हालांकि आप उसके लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, ये नुकसानदेह है ना। आपका बॉडी का लिमिट था कि मैं 30 आवर्स या सॉरी 3 आवर्स तक के काम कर सकता, एक पर्टिकुलर वर्क काम, मगर आपने वो सिग्नल को ब्लॉक किए, आप 4 to 5 6 आवर्स तक चले गए काम करने के लिए। नो डाउट आप काम कर लिए, मगर बॉडी पे उसका एक्सर्ट होता ही है, साइड इफेक्ट होता ही है। बात हम मुद्दे पे आते हैं कि हमने ये कहा कि इसकी क्वांटिटी आपने बदली, है ना, है वही मटेरियल, पानी और कॉफी पाउडर पहले भी था, है ना, और बाद में भी था, मगर क्वांटिटी बदल गई और नाम बदल गया। पहले नाम दिया गया उसको ब्लैक कॉफी, बाद में नाम दिया गया उसको एस्प्रेसो। उसमें थोड़ा बहुत और ऐड करोगे, मान लो क्रीम ऐड कर दिया तुमने, क्रीम मतलब मलाई जैसा कुछ ऐसा ऐड कर दिए, उसका नाम क्या हो जाएगा? अब क्या नाम नाम हो जाएगा? अरे कॉफी पीते हो ना, बोलो ना, बोलो क्या बोलेंगे अब? कैपेचिनो, है ना, आप बोलते हैं उसको कैपेचिनो। वो बहुत अलग अलग चीजें चलती है, उससे बहुत सारे है, 15-20 नाम है अलग अलग टाइप के, हम लोग को उसमें नहीं जाना है। मेन मुद्दा ये, क्वांटिटी वही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, सिर्फ क्वांटिटी कम ज्यादा। अरे वो छोड़ो, सबसे बेसिक चीज बताता हूं। हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में सारी चीजें आसपास जो मौजूद है वो सब एटम से बनी हुई है, और हर एटम में कॉमन बात क्या है? न्यूक्लियस होगा, उसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन घूमेगा। न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ये बात कॉमन सब में है। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा देखो, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, बोलो ये क्या है? तो बोले हाइड्रोजन। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम में क्या है वो? हाइड्रोजन। अच्छा, दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्या ये? हीलियम। तुम मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी बदल गई ना, सारे इंग्रेडिएंट्स वही है, प्रोटॉन सब में है, न्यूट्रॉन सब में है, इलेक्ट्रॉन सब में है, क्या बदल गया? क्वांटिटी। तो क्या बदल गया? फिर नाम बदल गया, नेचर बदल गया। एक हाइड्रोजन गैस थी, एक हीलियम गैस थी, है ना। हीलियम गैस इन्फ्लेमेबल बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन का पता नहीं सर, केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे तुमको ज्यादा उसके बारे में। मगर कहने का मतलब क्या मुद्दा, कि क्वांटिटी बदलने से चीज बदल गई। अब ऐसा ही कुछ खेल अपन यहां देखने वाले। अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि भाई आप ये 7 नाम याद रखो, 7 नाम तुमको याद रखना बहुत जरूरी है डायमेंशंस के लिए, है ना। क्या क्या 7 नाम है वो? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर से बोलो क्या क्या है 7 नाम? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 नाम याद रहेंगे? ठीक है, एक और बार बोलो फिर। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, ये 7 नाम मेरे हो गए पक्के। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे फिजिक्स के वर्ल्ड में इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स है, एनर्जी है, कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस है, कंडक्शन है, इंडक्शन है, बहुत सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है? इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और किसकी मिकदार कितनी है? किसकी मिकदार कितनी, क्वांटिटी कितनी है? मिकदार कैसे पता चलेगी? उसके पावर से। बोले कैसा? तो देखो, अभी सबसे पहले व्हाट इज डायमेंशन? व्हाट इज डायमेंशन, पहला सवाल आएगा। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन of a given physical quantity
in terms of fundamental quantity, in terms of fundamental quantity. ये एक सादा वाला डेफिनेशन. एक और, the power to which fundamental quantity must be raised to represent a given physical quantity. ठीक है, तो पहला क्या बोलता है वो, एक सिंपल सा डेफिनेशन. ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. हम बताते हैं इनमें कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी है. दूसरी चीज क्या बोल रही है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर तुमको कितना बढ़ाना चाहिए ताकि तुम क्या रिप्रेजेंट कर सको, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी. सर फिर भी समझ में नहीं आया, बताते हैं, रुक जाओ, सब्र करो, अब भी समझ में आ जाएगा. देखो, हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज को जानते हैं, उसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग यहां पर स्टडी करें. शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से. जैसे कि मैं कहूंगा मास, इसको डायमेंशन के फॉर्म में बताओ, तो मैं मास का डायमेंशन कैसे लिखूंगा. अरे बहुत आसान है, मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. मास खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी. तो जब मैं बोलूंगा जरा बताओ तो मास में कितने, अरे बोले वो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. अच्छा कौन सा वाला, एम वाला, तो उसका पावर क्या आएगा, 1. ठीक है, ओके, समझ में आ गया. ठीक है, आगे क्या, मैं बोलूंगा स्पीड. हाँ, तो मैं बोलूंगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अच्छा, इसको ऐसा लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ स्पीड अगर आपको निकालना है तो आपको डिस्टेंस का डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन लिखना पड़ेगा. अब सवाल उठा, डिस्टेंस क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? अरे सर कहां, अभी तो आपने रटाया हमको, उसमें डिस्टेंस था ही नहीं, लेंथ था. और मैंने पिछली बार भी बोला था, हर वो चीज जिसका यूनिट मीटर आता हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर, हाइट, थिकनेस, ये सब के सब क्या मान के चलेंगे आप, लेंथ. अच्छा एक बात बता, अब स्पीड के फॉर्मूले में देख, स्पीड का फॉर्मूला तुझे मालूम होना चाहिए, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैं बोलूंगा उसके फॉर्मूले में कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज है. आप बोलेंगे सर 2 फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस और टाइम. अच्छा, डिस्टेंस का सिंबल क्या है फिर, एल. अरे वो उसमें अभी लिस्ट लिखा के दिया था ना मैंने, एल, वो लिस्ट लिखा के दिया था मैंने, एल. तो बोले डिस्टेंस का सिंबल एल है, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दिखा के दिया था. और टाइम का सिंबल क्या है, कैपिटल टी. तो मैं यहां लिख सकता एल का पावर 1, टी का पावर 1. तो इसको क्या लिखूंगा फिर मैं, एल का पावर 1, टी को ऊपर लेकर चले जाओ, -1. समझ में आ रहा क्या, इत्मीनान से देखो. अपने को स्पीड का डायमेंशन पूछा हुआ, क्या का डायमेंशन पूछा हुआ, स्पीड का. कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आएगा, या डिस्टेंस का सिंबल क्या आएगा, डायमेंशन बोलो क्या रहेगा. बोले यार डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. बोले कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ. इसका पावर क्या है यहाँ पे, 1, तो इसका भी पावर क्या रहेगा, 1. टाइम t1. आया समझ में. अच्छा ठीक है, बोले ये स्पीड का आ गया. फिर अगर मैंने कहा अच्छा जरा इसी बात पे बताओ फिर मोमेंटम का क्या होगा. मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है बेटा. आप मत बोलिएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी. अब मैंने उसको पी सिंबल से देते, पी फॉर पाशा. अब क्या आएगा डायमेंशन, मैं बोलूंगा अच्छा मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या क्या आता रे भाई. बोले मास आता, वेलोसिटी आता. क्या क्या आता, मास आता, वेलोसिटी आता. समझ में आया ये. अच्छा ठीक है, मास का डायमेंशन क्या होता,
मास, बोले वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा, m1। अच्छा अच्छा, वेलोसिटी, अरे अब भी निकाले हम लोग ने, नहीं ना सर वो स्पीड है ना, तो एक ही बात है ना बेटा, है ना। तो बोले क्या है, L1t -1, तो इसको ऐसा लिख डालो L1t -1, है ना। और अब आगे मिला के लिखो एक साथ उसको, तो M1 L1t -1, ये इसका डायमेंशन हो गया। आया समझ में आपको, है ना। तो हम कहेंगे कि मोमेंटम का डायमेंशन क्या है, M1 L1t -1। अच्छा ठीक है। चौथा, एरिया। सर कौन सा एरिया लेना, कोई भी एरिया लो। सर रेक्टेंगल को लू क्या, बिल्कुल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। अच्छा ठीक है, माना एरिया का डायमेंशन क्या आएगा, फिर उसके लिए मुझे डायमेंशन लेना पड़ेगा लेंथ का, और साथ ही साथ लेना पड़ेगा ब्रेथ का, और आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है, आप मुझसे बताइए, लेंथ क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, जी हाँ है, तो उसका सिंबल क्या है, L, यहां पावर क्या है 1, तो मैं इसको लिखूंगा L का पावर 1। अच्छा, ब्रेथ, क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ, ब्रेथ चौड़ाई ना। अब मैंने बोला हर वो चीज जो मीटर में आता है, यूनिट जिसका यूनिट मीटर आता है, वो सब लेंथ की कैटेगरी में माना जाता। हाँ बोले वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा L1, है ना। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, इंडाइसिस का रूल लगाएंगे। अगर बेस सेम रहा तो पावर ऐड होता है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, L², इसको L2 करके हम लोग बोलते हैं, है ना। आया समझ में। कोई बोलेगा कि सर मैं कैसे यकीन करूं, आप रेक्टेंगल का निकाल के बताएं, सर्कल का अलग रहेगा कि ये रहेगा, मैं बोला वही रहेगा। सर बताओ एक बार करके देखो, सर्कल का देखो, फिर सर्कल का फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया का πr²। अच्छा, डायमेंशन ऑफ ए, तो डायमेंशन ऑफ आर, उसका सर पाई कहां गया, पाई का डायमेंशन नहीं निकलता। पाई एक खालिस कांस्टेंट नंबर है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है। पाई कैसे एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, जैसे 1/2 हाफ ऑफ mv² में हाफ रहता है, एक नंबर है। ये 3.142 एक नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं रहता। अब से बचा गया रेडियस। अच्छा, रेडियस 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 क्या है, तो बोले वो भी एक लेंथ ही हुआ, उसका डायमेंशन क्या रहेगा, L1, और उसका पावर क्या है बेटा यहाँ पर 2। अब इंडाइसिस का रूल क्या आता है, a⁻m, उसका पावर n क्या रहता है, a⁻m × n, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा L² वंस अगेन। अब देखो आया कि नहीं आया, वही डायमेंशन आया कि नहीं आया। तुम एरिया ऐसा निकालो कि वैसा निकालो, आंसर आना वाला है सेम। ओके, फिर आप मुझे बताइए वॉल्यूम का डायमेंशन, 11 अभी आप मत बोला, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या रहेगा, नहीं तुमको नहीं बोला, तुमको तो मालूम, L3। वॉल्यूम कोई भी बेसिक फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम कोई भी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये जानते हैं ना बेसिक फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, फिर आगे क्या, मेरे को वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है, तो लेंथ का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ का डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय हाइट का डायमेंशन। ओके ओके ओके, मान लिया। लेंथ का डायमेंशन क्या है, L, L का पावर 1, ये भी L का पावर 1, ये भी L का पावर, ये सबके सब है लेंथ है, तो कुल मिला के फिर क्या हो जाएगा, L का पावर 3 आ जाएगा। आया समझ में। इसका डायमेंशन देखो, डायमेंशन एक अकेलौता ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे कि आपने एरिया का लिखे L2, मैं एरिया का डायमेंशन ऐसा भी लिख सकता हूं, m0 L2 T0। किसी का पावर 0 होने का मतलब क्या हुआ, उसके फॉर्मूले में वो आता नहीं। मास का पावर 0, टाइम का पावर 0, मतलब एरिया के फॉर्मूले में मास और टाइम नहीं आता। अच्छा, लेंथ आता, हाँ 2 बार आता, 2 बार आता, मल्टीप्लीकेशन में आता, है ना। जैसे कि मोमेंटम का देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, वो ये बताना चाह रहा है कि L1t -1, मतलब ये बताना चाहता है कि स्पीड के फॉर्मूले में कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आती, हमारे पास 7 है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी आती, बोले 2 आती। कौन सी, एक लेंथ की और दूसरी टाइम की। कौन सी आती,
एक लेंथ की, दूसरी टाइम। आया समझ में? लेंथ का पावर 1, टाइम का पावर -1। और सारी सारे माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस का मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर में आएगी। कहां पर आएगी? डिनोमिनेटर में। अगर कोई डायमेंशन माइनस में आ रहा है तो मतलब वो कहां आएगा? डिनोमिनेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बात, मोमेंटम। मैं बोलूंगा मोमेंटम के फॉर्मूले में कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आता? कुल मिला के कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। हम ये पूछ रहे कि मोमेंटम के फॉर्मूले में कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आता है? मास, लेंथ, टाइम, और सबका पावर 1 1 1 है। बस एक का पावर -1 है। -1 आने का मतलब क्या हुआ कि वो कहां पर आएगा? डिनोमिनेटर। और सब एक एक बारी मल्टीप्लाई होंगे। आई बात समझे? एरिया के फॉर्मूले में कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आता? सिर्फ एक ही आता, वो है कौन सा? लेंथ। और उसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 2 बार। वॉल्यूम के फॉर्मूले में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी आता? एक ही आता, लेंथ। और उसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है? 3 बार। आया समझ में? ठीक है, अब पूरा यहां तक लिख लो, फिर मैं आगे के बताता हूं आपको। और जहां देखो अभी बोल रहा हूं मैं, नहीं समझ रहा पूछ लो मेरे से, बिंदास पूछो, डरना नहीं बिल्कुल भी। कितना भी बेसिक सवाल पूछ सकते हैं आप।